एक विचार जिसने भारत को चुनौती दी। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा दर्शन जन्मा जिसने वेदों, यज्ञों, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म तक पर प्रश्न खड़े कर दिए थे। उस दर्शन का नाम था चारवाक। चारवाक का एक प्रसिद्ध श्लोक आपने भी सुना होगा। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जीवित हो सुख से जियो, जरूरत पड़े तो ऋण लेकर भी घी पियो, क्योंकि जब यह शरीर भस्म हो जाएगा तो फिर लौट करके कौन आएगा। चारवाक का मानना था कि केवल वही सत्य है जो आंखों से दिखाई दे, जिसे इंद्रियां अनुभव करे। आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म यदि उनका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत की आध्यात्मिक परंपरा एक और मार्ग दिखाती है। वह कहती है कि हमारी आँखों की भी सीमाएं हैं। हम हवा को नहीं देखते, फिर भी वहाँ है। हम प्रेम को नहीं देखते, फिर भी उसे महसूस किया जा सकता है। हम चेतना को नहीं देख सकते, लेकिन उससे जीवन संभव है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि सत्य केवल आँखों से नहीं बल्कि अनुभव, साधना और आत्मज्ञान से भी जाना जाता है। चारवाक ने हमें प्रश्न करना सिखाया, प्रत्यक्ष प्रमाण ढूंढने का मार्ग बताया। ऋषियों ने हमें अंदरूनी उत्तर खोजने का मार्ग दिखाया। जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि स्वयं को जानना है। धन कमाइए, परिवार संभालिए, संसार में रहिए, लेकिन ये मत भूलिए कि शरीर नश्वर है और आत्मा की खोज ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी यात्रा मानी गई है। यही भारत की सनातन परंपरा का संदेश है। भोग से ऊपर योग है, सुख से ऊपर शांति है और शरीर से भी ऊपर आत्मज्ञान बताया जाता है।